हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। जब जब समाज में अन्याय और असमानता व्यापी है, इतिहास गवाह है, तब तक दुनिया में हर कोने में लोगों ने उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में कवि और कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कवि हृदय कभी भी अन्याय से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वह बहुत ही संवेदनशील होता है। और कुछ कवियों ने विशेष तौर पे अपने क्रांतिकारी विचारों से समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे ही एक कवि दुष्यंत कुमार जी, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जन चेतना जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियाँ जो मैंने अभी अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की, उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई हैं। उनकी लड़ाई राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है। जनता को किए गए वादों को पूरा न करने पर जिस तरह की बेचैनी जनता ने महसूस की, वही बेचैनी, वही व्याकुलता, वही दुख दुष्यंत कुमार जी ने महसूस किया और अपनी लेखनी में उसके खिलाफ अपने स्वर प्रखर किए। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर करारा वार किया। उनका हथियार इस क्रांति में कुछ और नहीं बल्कि उनकी कलम बनी। और जो ताकत कलम में होती है वह जन जन तक पहुंचती है, जन जन को जागृत करती है। परिवर्तन के गीत जन जन तक पहुंचाने वाले दुष्यंत कुमार समकालीन सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते रहे। यह संघर्ष लगातार उनके काव्य में झलकता है। विद्रोह और बदलाव के स्वर इतने प्रखर हैं उनके काव्य में, उनके लेखन में, उनकी गज़लों में, कि लगता है मानो हर शब्द सत्ता को चुनौती दे रहा हो। ऐसे निडर, निर्द्वंद, बेबाक कथन वाले कवि दुष्यंत कुमार की कुछ ऐसी ही रचनाएं आज सुनते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। जी का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नवादा ग्राम में हुआ। जिस समय दुष्यंत कुमार ने हिंदी साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस वक्त भोपाल के दो प्रगतिशील शायर ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली का बोलबाला हुआ करता था। ऐसे समय में हिंदी साहित्य के लेखक और कवि दुष्यंत, उन्होंने अपनी प्रयोगात्मक शैली से हिंदी में पहली बार गज़ल लेखन
की शुरुआत की। और इस शुरुआत के लिए जो उनके काव्य में, उनकी गज़लों में हिंदी और उर्दू का जो मेल हुआ, उसके लिए उनकी बड़ी कड़ी आलोचना भी की गई। बहुत से कवियों को यह रास नहीं आया कि वे दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे अपने लेखन के लिए, किंतु इन बातों से दुष्यंत कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे समाज में व्याप रही बुराइयां, समाज में फैली हुई अनेक प्रकार की समस्याएं, उन सब के प्रति लिख रहे थे, आवाज़ ऊंची कर रहे थे। यद्यपि अपनी शिक्षा उन्होंने हिंदी साहित्य में अर्जित की और उसके बाद हिंदी भाषा के लिए मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में, वो भाषा विभाग में कार्यरत थे, फिर भी सरकारी नौकरी में होते हुए भी उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना लेखन जारी रखा। इस बात के लिए उन्हें समझाया भी गया, सलाह मशवरा भी दिया गया कि इस तरह से सरकारी नौकरी में होते हुए वे कैसे सरकार के खिलाफ कुछ कह सकते हैं, किंतु वे बेपरवाह, बेखौफ कवि थे और अपनी लेखनी में वही सब कुछ लिखते और दिखाते आए जो समाज में घटित हो रहा था। उनका 1975 में प्रसिद्ध गज़ल संग्रह साए में धूप प्रकाशित हुआ। उनकी गज़लों को इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि उनके कई शेर कहावतों और मुहावरों के तौर पर लोगों द्वारा पसंद किए गए। जहाँ तक बात है सरकार के विरोध का, आपातकाल के समय उनका कवि मन क्षुब्ध और आक्रोशित हो उठा और उन्होंने कुछ ऐसी कालजयी अभिव्यक्ति की जो उनकी गज़लों के माध्यम से बहुत ही प्रसिद्ध हुई। सरकारी सेवा में रहते हुए इस तरह विरोध के स्वर ऊंचे करने वाले ये ऐसे अनोखे और निडर कवि, जिन्हें हम बाबा नागार्जुन के साथ देख सकते हैं, क्योंकि जिस समय ये शिरकत कर रहे थे हिंदी साहित्य के जगत में, उस समय अज्ञे तथा गजानन, माधव, मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का युग था और उन कठिन कविताओं के युग में जन की आवाज़ बुलंद करने वाले एक बाबा नागार्जुन और उसके साथ ही धूमिल जैसे कुछ कवि थे। उन चंद कवियों में अपना नाम, अपनी पहचान बनाना बहुत ही कठिन था, किंतु यह मार्ग अपनाया दुष्यंत कुमार जी ने और चल पड़े उस कठिन राह पर, जहाँ धूप थी, छाँव नहीं थी, जहाँ गंगा थी, गंगा का किनारा था लेकिन किश्ती डोल रही थी, जहाँ चरागों की बात थी हर एक घर के लिए, फिर भी चराग नहीं थे किसी भी आदमी के लिए। बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है उन्होंने। समाज में भले ही कितनी भी बुराइयां थीं, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है वो सदैव आशावादी रहा। और भाषा की शैली का क्या कहना कि आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे और पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। युवा वर्ग की तो वो जान थे। कहीं भी आंदोलन होता है, कहीं भी यदि किसी चीज़ के विरुद्ध आवाज़ ऊंची की जाती है तो दुष्यंत कुमार की कविताएं खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। भले उन्हें साहित्य जगत में वह स्थान न मिला हो जिसके वे हकदार थे, लेकिन लोगों के दिलों में राज करने वाले दुष्यंत कुमार अमर हैं और अमर ही रहेंगे। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं की करनी से, वर्तनी से बनता है और दुष्यंत कुमार जी ने अपना स्थान अपने ही वर्तनी और लेखनी से बनाया है, जो सदैव हिंदी साहित्य में और हमारे दिलों में सुरक्षित रहेगा। तो आइए सुनते हैं दुष्यंत कुमार जी को। धन्यवाद। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबी नहीं। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नवादा गांव में हुआ। उन्होंने एमए हिंदी की पढ़ाई इलाहाबाद से की। बहुत सी कविताएं, नाट्य, लघु कहानियाँ, उपन्यास और यहाँ तक कि गज़लें भी लिखीं। दुष्यंत कुमार पहले हिंदी कवि थे जिन्होंने गज़लें लिखी और जिनकी कविताओं में उर्दू और हिंदी दोनों का ही संगम मिलता है। उनका गज़ल संग्रह साए में धूप बहुत लोकप्रिय हुआ और उनकी अन्य रचनाएं जैसे कि सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत और एक कंठ विष पाई जो कि एक काव्य नाटिका है, बहुत ही लोकप्रिय हुए। वे आम लोगों के कवि हैं और उनकी कविता समाज का दर्पण है, जो समाज की कड़वी सच्चाई को अपने शब्दों में बयां करती है। वे लोगों की अज्ञानता, डर और दुखों की बातें करते हुए फिर भी बहुत ही आशावादी कवियों में से एक माने जाते हैं।